स्टार्टेड। हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका अभिनय मैथ ऐप में। तो स्टूडेंट, हमने कल क्लास आज आपकी क्लास थी जो फ्राइडे को मिस हो गई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्डिंग में, उस वजह से वो रिकॉर्ड करके आपको क्लास दे दी गई। वो क्लास आपको, जो टेंस की जो लास्ट क्लास थी जिसमें हमने प्रैक्टिस कराया, वो क्लास अपलोड हो गई। तो जिन स्टूडेंट्स ने इनकेस नहीं देखी है जो आपकी लास्ट क्लास थी टेंस की, तो वो उसको देख लेंगे, आपके ऐप में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने स्पीड बढ़ानी है थोड़ी। जो हमारे पास नॉर्मल चैप्टर्स हैं उसमें हम थोड़े स्पीड से पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नाउन, उसके बाद के चैप्टर्स धीरे धीरे हम करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नाउन। तो ये नाउन, आपको पता है नाउन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस के। अगर प्री के देखें आप 2018 में देखें तो फर्स्ट बैच में ही, फर्स्ट शिफ्ट में ही पहला क्वेश्चन नाउन से था। तो नाउन अगर हम देखें कि नहीं नाउन बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है। नाउन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना। ये मत सोचिएगा अरे मुझे सब आता है, क्योंकि जनरली लोग नाउन वगैरह अवॉइड कर देते हैं, उनको सिर्फ ध्यान होता है टेंस में, वर्ब में और कुछ ऐसे चैप्टर्स में। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस में पढ़ना है, प्लस सारे चैप्टर्स पढ़ने। तो ज़्यादा डिस्कशन ना करते हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक नाउन। तो नाउन एग्जैक्टली है क्या? आप लोग सारे मेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो जो वर्ड्स जिनका नाम हम हिंदी में कहते हैं ना, जिन शब्द मीन्स जिनका नाम दिया जाता है, हिंदी में क्या परिभाषा थी? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, तो व्यक्ति वस्तु स्थान के का बोध करा उसे हम संज्ञा कहते हैं। वैसी जो नेम प्लेस एनिमल थिंग, मीन्स जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन है। उसमें ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन डेफिनेशन देने की नीड नहीं है। तो नाउन के टाइप्स देखेंगे, स्पेशली अगर मेंस की क्लास की बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, क्लास आपकी थोड़ी फास्ट रहेगी। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सब चीज़ों की आइडिया होगी। ठीक है, तो नाउन के जो बेसिकली हम टाइप्स पढ़ेंगे वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन नाउन में से जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओके समनीत, ओके हाय हेलो, ओके आपका अटेंडेंस लग गया गाइस। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ओवरऑल इन नाउन को हमने देखना है। प्रॉपर नाउन, चलो तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं, ठीक है, जो नाउन अपने आप में यूनिक होते हैं, मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल अपने आप में यूनिक है, दूसरा कोई ताजमहल नहीं है, तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो हमेशा किस में होता है? कैपिटल में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्लस जो कॉमन नाउन होते हैं, देखो जो ताजमहल, ठीक, प्रॉपर नाउन यूनिक हो जाएगा। और मींस जब कोई चीज़ यूनिक ना हो, ग्रुप में हो, कॉमन हो सबके लिए, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल ताजमहल अपने आप में यूनिक है, ठीक है, एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे सब जानते हैं, तो ताजमहल हो गया। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट मींस ग्रुप में हैं, मॉन्यूमेंट्स काफ़ी सारे हैं, कॉमन है सब चीज़ के लिए सारे मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल भी आ जाएगा इसमें मॉन्यूमेंट में, रेड फोर्ट भी आ गए, तो ये सारे कॉमन नाउन है। पबजी, अब पबजी स्पेसिफिक है तो ये स्पेसिफिक गेम है तो कॉमन है, प्रॉपर है। मगर अगर मैं कॉमन की बात करूं तो गेम, ठीक है। मिनिस्टर, तो मिनिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन है सबके लिए। मगर अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो प्रॉपर नाउन है। रिवर, बहुत सारी रिवर हैं, मगर अगर मैं लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो वो नाइल है, तो वो अपने आप में यूनिक है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलिए कार्स, कार सारी कॉमन है, बहुत सारी कार्स होती हैं, तो मैं कार बोलूँगी तो बहुत सारी टाइप की कार्स इसमें आ सकती हैं, तो ये कॉमन है। मगर अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँगी तो लैम्बोर्गिनी वो हो जाएगी स्पेसिफिक। ठीक है, अगर मैं टीचर की बात करूँ तो बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ और बहुत सारे टीचर्स होते हैं। मगर मैं स्पेसिफिक की बात करूँ तो अभिनय शर्मा, मीन्स वो एक है, अपने आप में यूनिक है, तो इस तरह से वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन डिफाइन हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा नीड एक्सप्लेनेशन की, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए
कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन पे हम फोकस करेंगे। कलेक्टिव नाउन में से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मेन जहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। कलेक्टिव नाउन एग्जैक्टली क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? कलेक्शन, जब एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है जिनका कोई कॉमन पर्पस होता है, जब वो एक सेम उद्देश्य के लिए कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल टीम है, तो टीम एक साथ मिलके उनका उद्देश्य होता है कि वो एक पर्टिकुलर गेम खेलती हैं। कोई ग्रुप बनता है तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, कुछ अपने पर्पस के लिए, या कोई उनमें कॉमननेस होती है, ठीक है। तो जो पर्पस या फिर कॉमन, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? जब ग्रुप बनता है, कोई चीज़ कॉमन, उनमें बीच में कुछ कॉमन की वजह से, या फिर वो लोग क्या हैं, वो कोई कॉमन पर्पस के लिए, कोई सेम उद्देश्य के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आपके एग्जाम में कलेक्टिव नाउन आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, तो कुछ कलेक्शंस मैंने आपको दे दिए हैं स्टूडेंट्स, वो देख लीजिएगा। ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को हम फैमिली कहते हैं। कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स को, ग्रुप ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स को हम, अगर प्लेयर्स हैं तो टीम हो जाएगा। ग्रुप ऑफ शॉप्स, जहाँ बहुत सारी शॉप्स होती हैं तो मॉल हो जाएगा। ग्रुप ऑफ हाउसेज, जहाँ बहुत सारे हाउस हैं, दैट इज़ अपार्टमेंट। ग्रुप ऑफ फिश, जब बहुत सारे फिश आप कैच करके लाते हैं तो उसको कैच कर लेना, ठीक है, कि जब बहुत सारी फिश लेकर आते हैं, पकड़ के लाते हैं, तो वो कैच होता है। ओके, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम बुके कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पता है आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे दिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बार मैं बोल देती हूँ। ये आपको ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आ जाते हैं, और कई बार किस में आ जाते हैं, कई बार आपके ओवरऑल एरर्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं। मीन्स वहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल पूछा जाता है। तो अगर हम नाउन की अगर बात करेंगे, तो नाउन को मैं बेसिकली, अगर उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, एक तो नाउन के टाइप्स में हम डिस्कशन करना है, और नाउन के नंबर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन इस पार्ट से फ्रेम होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, मीन्स नाउन का जो नंबर वाला पार्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने बता दिया। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कॉयर कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ गोट शीप बर्ड्स, तो गोट शीप बर्ड्स, इनके कलेक्शन को, इनके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ गार्बेज ग्रेन्स मनी, तो जो चीज़ सामान इकट्ठा होता है उसे हम हीप कहते हैं। ग्रुप ऑफ व्हीकल, बहुत सारी जो व्हीकल खड़ी हैं, जब बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो फ्लीट है, मगर जब बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ जाती हैं, जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर सेलिब्रिटी जा रहे हैं, या फिर कोई जैसे बराक ओबामा जा रहे हैं, कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जाते हैं जिनके पीछे गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, कारवां चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्वॉय, ठीक है। तो जो मूविंग व्हीकल का जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज कॉन्वॉय, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, फ्लाइज या बीज, तो उन्हें कहा जाता है स्वाम। तो इंसेक्ट जो छोटे छोटे जीव जंतु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े होते हैं, कीटाणु कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, फ्लाइज, बीज, तो उन्हें हम स्वाम कहते हैं। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जो गुस्से वाले पीपल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मॉब अटैक गर्ल, मीन्स वहाँ पे जब बहुत सारे क्राउड में, जब बहुत सारे गुस्से में भरे होते हैं लोग, तो उसे हम कहते हैं मॉब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड दूंगी मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम हम इसमें लेंगे नहीं, हमने नाउन ख़त्म करना है 1 या 2 क्लासेस में, 2-3 क्लासेस में हम नाउन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट कलेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ, ठीक है, ब्यूटीज़ के कलेक्शन को बेवी कहते हैं। जिप्सीज, जो इधर से उधर मूव करते हैं, जो लोग यहाँ से वहाँ हमेशा ट्रैवल करते हैं, उसे कारवा कहा जाता है। कॉन्ग्रीगेशन वर्शिप, जब बहुत सारे लोग मीन्स जब पंडित जी लोग इकट्ठा होके प्रेयर करते हैं, तो ग्रुप ऑफ पंडित को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्शिप करते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन, एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा। किंग्स के कलेक्शंस को कहा जाता है डायनेस्टी, तो एक साथ जब बहुत सारे किंग्स का एक ग्रुप होता है, जब एक के बाद जब किंग रूल करते हैं, दैट इज नोन एज डायनेस्टी। ग्रुप ऑफ फिल्म स्टार इज नोन एज गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ सैवेजेस इज नोन एज होड। ओके, कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट इज डिसेबल इन द ऐप। ओके, तो साहिल एक काम करूँगी, आई वॉज नॉट नोइंग दिस कि कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट इज डिसेबल, बट आई विल डू कि जो मेन है मैं उसको आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी कलेक्शंस की, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, या तो आप उसको लिख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको PDF प्रोवाइड कर लूँगी, जो भी आपको बेटर लगेगा वो आपके फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ कॉलोनी ऑफ एंट्स, ठीक है, एंट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कॉलोनी, ठीक है।
डैश ऑफ कैटल, तो कैटल के ग्रुप को, जो कैटल होते हैं, ठीक है, जिसको मवेशी कहते हैं, उसे उनके ग्रुप को ड्रोव भी कहा जाता है, ठीक है। डैश ऑफ फिशेस कैच, ठीक है, कैचर हाउल, कैच फिश के ग्रुप को भी कैच कहा जाता है, फिश कैच, हाउल को शोल कहा जाता है, उनके ग्रुप को शोल कहा जाता है। कैटल हर्ड, डियर या फिर एलिफेंट के एक और ग्रुप को हर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैटल के साथ आप डोव भी यूज़ कर सकते हैं और हर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले आपके फिलर्स में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये वाले फिलर्स में आते हैं, तो याद रखना है, आपको लर्न करना ही है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज मीन्स बहुत सारे ट्री हैं, जैसे जंगलों में लगातार पेड़ पे पेड़ होते हैं, तो उसे ग्रूव कहा जाता है, ओके। अ डैश ऑफ कप्स किटन्स एंड पपीज, ठीक है, कप्स किटन्स पपीज मीन्स एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है लिटर, ठीक है। कप्स किटन्स या पपीज को के ग्रुप को कहा जाता है लिटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ सेलर्स पायलट्स एंड कैप्टन्स, तो चाहे सेलर हो, चाहे शिप का सेलर हो, चाहे पायलट हो, चाहे कैप्टन्स हो, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्रू। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप नॉर्मली सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इसे आपको लर्न करना, आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, वन कलेक्शन, अगर मैं सिर्फ एक ग्रुप की बात करती हूँ, एक कलेक्शन की बात करती हूँ, अगर मैं एक कलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वन कलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स वॉज एक्सीलेंट। अब यहाँ पे आपको समझना है, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स है, ठीक है। हम यहाँ पे डांसर्स की बात नहीं, हम यहाँ पे द ग्रुप की बात कर रहे हैं, द कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कि एक समूह की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप हमारा मेन वर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। द टीम ऑफ कपिल शर्मा इज हिलारियस, ठीक है। तो कपिल शर्मा पे आपको फोकस नहीं करना, आप बात कर रहे हैं टीम की, ना कि कपिल शर्मा की। आप बोल रहे हैं कपिल शर्मा की टीम, जो उसका पूरा ग्रुप है, जो उसका कलेक्शन है, वो बहुत अच्छा है, हिलारियस है, तो मेन जो है हमारा वो है टीम, ठीक है। तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग द टीम है, एक सिंगुलर टीम है, तो वहाँ पे सिंगुलर होगा। तो स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताइए, क्या ये बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा आपके लोग के लिए, ठीक है इतनी स्पीड, या फिर थोड़ा स्लो डाउन की करें? चल मी, बहुत कम वॉचिंग नाउ है, बहुत कम बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं, तो फिर लाइव का मतलब ही क्या हुआ स्टूडेंट्स? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि आप लोग अगर लाइव क्लास देखते ही नहीं, तो फिर लाइव करने का मतलब क्या? आपको तो वीडियो भी दी जा सकती थी, तो लाइव आप ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंट्रैक्शन होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो आई सी ओनली सनमीत, नवदीप एंड साहिल। तो साहिल, आप लोग तीनों बताइए कि क्या ये बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, या फिर ओके, स्पीड इज़ फाइन? चलो, उसको 2 मिनट लगेंगे। सो टेल मी इफ इट्स ओके। ओके, नो कमेंट। चलो फिर भी देखते हैं, आप मुझे बीच में बता सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक कलेक्शन की हम बात करते हैं, हम फेस पाइन एक्चुअली पहले, ओके, ठीक है सनमीत, आपने यूट्यूब में देखा हो, बट अगर हम इसमें मेन टॉपिक की बात करेंगे, आपने देखा हो, दैट्स ग्रेट, बट हम इसमें मेन टॉपिक या कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो वन कलेक्शन है, जो मेन वन कलेक्शन की बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक ही टीम है, एक ही कलेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। मगर अगर आपके पास मोर देन वन कलेक्शन होता है, मीन्स कलेक्शन आपके दो हैं, ग्रुप अगर दो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस ग्रुप्स ऑफ डांसर्स। अब यहाँ पे डांस, बात वही है, डांसर्स ही है, मगर हम बात करें ग्रुप्स की, मगर यहाँ पे ग्रुप्स क्या है, वेरियस हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब होगा वो आर हो जाएगा। वेरियस ग्रुप्स ऑफ डांसर्स आर कंपीटिंग एट DID, ठीक है, कि वो compete कर रहे हैं कहाँ, किसके लिए, DID पे। द टू टीम्स ऑफ कमेडियंस आर गिविंग, तो टू टीम्स है कमेडियंस की, आपको पता है एक टाइम पे कपिल शर्मा थी और एक कृष्णा, दोनों की टीम एक टाइम पे compete करती थी, अब वो दोनों मिलके क्या है, सिंगल टीम बन चुके हैं, अब वो एक कलेक्शन हो गए, बट पहले उनका कलेक्शन अलग अलग था और वो दोनों compete करते थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से दो टीम्स हो गई, और दो टीम्स के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या होगा, आर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सो द टू टीम्स ऑफ कमेडियंस आर गिविंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू ईच अदर। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, देखो,
जब एक कलेक्शन होता है, जब वो सेम पर्पस के लिए बनते हैं, ठीक है, जब वो ग्रुप है, जब वो सब चीज़ें एक साथ करते हैं, तब वो ग्रुप में रहेंगे। मगर जब वो ग्रुप के आप इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे आपका एक ग्रुप है, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है, आपने जब टीम के बारे में बात की, जैसे आपने मूवी देखी थी चक दे, ठीक है, तो वो एक पूरी टीम थी, तो आपने जब टीम की बात करोगे तो टीम के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो वो सिंगुलर होगा। मगर जब आप टीम के पर पर्सन मीन्स, चाहे आप शाहरुख खान की बात करेंगे या उसके कैप्टन की बात करेंगे या बहुत सारी जो और अदर स्टेट की लड़कियां थी उनकी बात करेंगे, तो आप इनके लिए इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इंडिविजुअली बात करेंगे उनके लिए, तब वहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। वो ग्रुप क्या है, सेपरेट होकर आप उनके प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब्स लेने। फॉर एग्जाम्पल, द टीम्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। पहले तो टीम थी, मगर अब एक दूसरे से ही लड़ रही है, तो सेपरेशन हुआ। अब यहाँ पे पर मेंबर की बात चल रही कि हर एक मेंबर एक दूसरे से लड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये अगर एकजुटता होती, अगर ये पूरी ओवरऑल टीम होती, तो मैं बोलती वॉज, ठीक है। मगर अब टीम के मेंबर्स अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपका काम आएगा सेंस। आपको दिमाग लगाना होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करना है और एग्जाम में आपको यहीं पे फंसाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, द टीम जो टीम है वो डिवाइड होकर अलग अलग हो गई, सेपरेट हो रही है, तो द टीम वर, अब अलग अलग मेंबर्स जो हैं उसके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। A team of dancers came and started taking their position. एक टीम आई और फिर धीरे धीरे उन्होंने सब ने अपने अपने पोजीशन लिए, ठीक है। अब टीम के मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, टीम आई फिर उन्होंने अपने अपने पोजीशन ली, तो मतलब का क्या हुआ कि हम एक पर व्यक्ति मीन्स पर प्लेयर के बारे में बात करें कि उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ली पूरे ग्राउंड में, ठीक है। तो पोजीशन सबकी अपनी 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 है, अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया, देयर। The team of dancers came and started taking their position. और यहाँ पे ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होती है, आपको दिया होगा and started taking its position, तो आपको कलेक्ट क्या होगा, देयर। क्लियर है? आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अभी हमने वर्ब की बात की है, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। सेम केस अप्लाई होता है इस चीज़ में कि अगर वन कलेक्शन है, अगर कलेक्शन वन है, ठीक है, द इंडियन क्रिकेट टीम इज गिविंग इट्स बेस्ट टू विन द वर्ल्ड कप अगेन, तो जो कि नहीं हो पाया, ठीक है। मगर अगर कलेक्शन एक है, अगर एक टीम है, तो उसके अकॉर्डिंग, एक टीम के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, इट या फिर इट्स, मीन्स आप सिंगुलर प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे। और स्पेशली टीम के लिए ही शी नहीं होगा, वहाँ पे इट आएगा, क्लियर। इट, देम, देयर, ये सारे प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे, ही शी, पर्सनल प्रोनाउंस आप वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर। सो द क्रिकेट टीम इज गिविंग इट्स बेस्ट टू विन द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर प्रोनाउन आएगा इट या फिर इट्स, ठीक है। यहाँ पे पोजिशन है कि अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इट्स आया, क्लियर है। द क्रू ऑफ सेलर इज सेलिंग इट्स शिप, कि क्रू ऑफ सेलर्स वो अपनी शिप को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग। बट जब टू और मोर कलेक्शन, अब कलेक्शन जब आपके फिर से ज़्यादा हो जाते हैं, जब एक से ज़्यादा कलेक्शन होते हैं, तब आप उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन लिखेंगे, देयर, ठीक है, दे, देम, दे, देम या फिर देयर, ठीक है, क्लियर है। बैंड ग्रुप्स आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट टू विन द ग्रैमी, तो बैंड ग्रुप्स जो हैं, अब ग्रुप्स बहुत सारे आए हैं, आपको समझना होगा कि यहाँ पे ग्रुप्स है, प्लूरल है, कि अलग अलग बैंड ग्रुप आए, मीन्स अलग अलग ग्रुप्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए, कि ताकि वो ग्रैमी जीत सकें, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आया है यहाँ पे वो देयर होगा, ठीक है, प्लूरल समझ आ गया। वैसे ही द क्राउड्स ऑफ LGBT एट डिफरेंट प्लेसेस, अब आपको समझना है द क्राउड्स ऑफ LGBT एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग क्राउड है। अगर एक जगह की बात चल रही होती तो हम बोलते हैं यहाँ पे यहाँ का जो क्राउड है, मगर अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग क्राउड है, मीन्स क्राउड ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है क्राउड्स, तो क्या होगा कि वहाँ के अकॉर्डिंग आप कौन सा वर्ब लेंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग आप जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, ठीक है।
वहाँ के अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, आंसर होगा वर। क्लियर है? ठीक है, द क्राउड ऑफ LGBT एट डिफरेंट प्लेसेस वर डिमांडिंग राइट फॉर देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट वही बात जो अभी हमने की है, अभी वही बात करेंगे कि अगर कलेक्शन में सेपरेशन है, सॉरी, अगर आपको टीम को समझना है कि टीम तो गिवन है, एक ही टीम की बात हो रही है, मगर वो टीम में सेपरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग, सेपरेशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। जैसे कि द ज्यूरी, ज्यूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस जब बैठते हैं डिसीजन लेने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक साथ बैठ के डिसीजन लेते होंगे, तो ग्रुप जब एक साथ बैठता है, ठीक है, तो जब वो मिल के डिसीजन देते हैं, यूनानिमस डिसीजन होता है, तो टीम एक ही है, ठीक है, तब आपके लिए वहाँ पे प्रोनाउन आता है इट्स। मगर जब टीम जो है डिवाइड हो गई है, ठीक है, तो क्या आएगा? द ज्यूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड हो गई तो उसके लिए वर्ब आया वर, और उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? देयर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, मतलब उनके ओपिनियंस में डिफरेंस आ गया, मीन्स अब सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सबके अपने अपने डिसीजंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन हो गया, मतलब यहाँ पे हम अलग अलग मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सब अपने अपने डिसीजंस दे रहे हैं, तो मतलब अलग अलग है। इसके अकॉर्डिंग मुझे जो वर्ब लेना होगा यहाँ पे, तो मेरा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ टीम इज वेयरिंग देयर न्यू जर्सी, तो हमारी टीम ने एक ही जर्सी नहीं पहनी है, सब ने अपनी अपनी जर्सी पहनी है। समझ आई? समझना है, यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। अगर आपने सेंस को नहीं समझा तो आप गलती कर आओगे, और क्वेश्चंस यहीं पे फ्रेम होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको मैं मेंस स्पेसिफिक पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत हाई लेवल पढ़ना है या बहुत बेसिक पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम, किसी को लगता है कि मैम ईजी है, मैम ईजी है या बहुत ज़्यादा टफ है, तो हमें बीच का लेवल है, हमें मेंस में सिर्फ मिड लेवल आता है, बहुत हाई फाई लेवल नहीं आता। कैट का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे, ठीक है। जितना आपको रिक्वायर्ड है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो एक एक चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? इसको सेंस को जब भी इस तरह से आपको कलेक्शन मिले, तो आपको ध्यान रखना है कि एक कलेक्शन मिला है, क्या उनमें सेपरेशन है? अगर सेपरेशन है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा और प्रोनाउन भी उसका प्लूरल हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कई इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिससे आप कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। मटेरियल और सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स आर मेड, तो जिससे कोई भी चीज़ें बनती हैं, जो धातु जिसे हम कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में मटेरियल कहते हैं, तो वो मटेरियल जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मटेरियल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये क्या है? एक तरह से मटेरियल जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। सिल्वर रिंग जो है, सिल्वर रिंग या गोल्ड रिंग, गोल्ड सिल्वर से बनाई जाती है, ठीक है। तो रिंग जो है वो क्या है? वो आर्टिकल है, मगर सिल्वर जो है वो मटेरियल है, ठीक है। वैसे ही डायमंड, क्लॉथ, ठीक है, एयर, मेटल, सॉल्ट, आयरन, ग्लास, पेपर, सीमेंट, जो आपको नेचुरली आपको मिलता है, इनफैक्ट प्लास्टिक भी, ये सारी चीज़ें क्या है? ये मटेरियल है जिससे आप थिंग को बनाते हैं, कोई भी आर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? मटेरियल। अब मटेरियल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, और जो भी अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मैं हवा को काउंट नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे एक कहूँगी, मैं पूरे को एक तरह से मिला के एक ही कहूँगी। पानी को मैं एक कहूँगी, तो वो क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो गया। तो मटेरियल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे सॉल्ट, ग्लास, पेपर, सीमेंट, इन सबको काउंट नहीं कर सकते, तो इस सेंस में वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर मटेरियल नाउन को गिनना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मटेरियल नाउन को आपको गिनना हो इन सेंस कि आपको आर्टिकल के बेसिस पे गिनना हो, तो आप उसके सामने कोई ना कोई फ्रेजेस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ गोल्ड, ठीक है, अ पीस ऑफ गोल्ड, ठीक है, या फिर अ पीस ऑफ पेपर, तो आप वहां पे क्या लगाते हैं? कोई फ्रेज लगा के
उनको आर्टिकल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात? फ्रेज की मदद से हम फिर उसको गिन पाते हैं। दूसरी बात, अगर मटेरियल नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कहा अ गोल्ड रिंग, ठीक है, या फिर मैंने कहा 5 गोल्ड रिंग। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि गोल्ड को बिल्कुल भी आप क्या कर, गोल्ड मटेरियल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मगर मैं उसके सामने आर्टिकल लगा रही हूँ और इसके सामने 5 लगा रही हूँ और फिर भी ये करेक्ट होता है। तो क्यों ऐसा होता है? सी, हम यहाँ पे रिंग को, हम यहाँ पे गोल्ड को नहीं गिन रहे हैं, हम किसे गिन रहे हैं? हम गिन रहे हैं रिंग को। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वहाँ यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ पे गोल्ड काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो जब आपके मटेरियल नाउन, जो भी मटेरियल नाउन है, ठीक है, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो या फिर पीस ऑफ, या फिर पेपर हो, या फिर ग्लास हो, आयरन हो, तो जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करें, मतलब नाउन के सामने आके उसको क्वालिफाई करें, तब आप उसको काउंट कर सकते हैं। आप क्योंकि आप उसे काउंट नहीं करें, आप उस नाउन को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ गोल्ड रिंग, 5 गोल्ड रिंग्स। तो क्या हो जाएगा? आप इसे काउंट कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपका या तो नंबर्स या फिर आर्टिकल लगाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो मगर आपको देखना होगा कि आपका जो मटेरियल है क्या वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, अदरवाइज वो वहाँ पे काउंटेबल नहीं होगा, तो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। जैसे गोल्ड इज़ येलो, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड, सिर्फ गोल्ड की बात कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। बट मैं बोलूँ आई हैव 5 गोल्ड रिंग्स, तो यहाँ पे जो रिंग, यहाँ पे जो गोल्ड है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, किससे क्वालिफाई कर रहा है? रिंग्स को। और मेरे पास 5 गोल्ड नहीं, मेरे पास 5 गोल्ड की रिंग्स है, ठीक है। तो उस तरह से मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को, आपने पढ़ा ही होगा पहले भी ये चीज़। तो 2 बातें हमने डिस्कस कर ली। अब थर्ड, आप कई बार देखते हैं, आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि आप, जैसे मैं कह दूँ, अगर मैं गोल्ड की ही बात करूँ, अब मैंने ये वर्ड देखा है गोल्ड्स। अब मैम ने कहा कि मैम कि गोल्ड जो है आपका अनकाउंटेबल है, मटेरियल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जब आप काउंट नहीं कर सकते तो उनको प्लूरल नहीं बना सकते, तो एस क्यों? राइट? सी, जब आप देखते हैं ऐसे कोई भी मटेरियल जिनके सामने एस या प्लूरल लिखा है, तब वहाँ पे वो गोल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करे, उसका सेंस कुछ और है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड रिप्रेजेंट करता है क्या? मेडल, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पीवी संधू वन 2 गोल्ड्स। अब उन्होंने 2 गोल्ड्स, यहाँ पे मुझे कोई भी नाउन नहीं मिला, फिर मुझे लगा कि नाउन भी नहीं मिला, फिर ये तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन नहीं कर रहा, फिर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एस लगा दिया गया, और ये करेक्ट भी है। तो आपको समझना है, पीवी संधू वन 2 गोल्ड्स, तो उसने मटेरियल नहीं वन किया है, उसने क्या वन किया है? उसने वन किया है मेडल, ठीक है। गोल्ड मेडल उसने वन किया है। तो यहाँ पे गोल्ड्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं मेडल को, और इसके सेंस में ये काउंटेबल होगा। आपको समझना होगा कि वहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर? पीवी संधू वन 2 गोल्ड्स, तो ये करेक्ट होगा। मीन्स यहाँ पे वो गोल्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी, मतलब मेडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, आई होप क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, चलिए। आपको नोट डाउन करना होगा, तो आप जब इसके बाद वीडियो देखेंगे तो अपने नोट्स बनाते जाइएगा स्टूडेंट्स, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ
नाउन है, जो मटेरियल हैं, मगर उनके साथ एस आता है तो फिर वो वहाँ पे कुछ और रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स वो कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे कि सैंड, सैंड आपका मटेरियल है, ठीक है, जो क्या बताता है कि वो रेत है, ठीक है, बट मैं सैंड्स लिखती हूँ, तो जब आप सैंड्स देखेंगे सेंटेंस में तो आपको समझना होगा कि क्या ये किसकी बात कर रहा है। अगर सेंटेंस में उसका मीनिंग जहाँ आना चाहिए वो डेजर्ट है, तब तो वो करेक्ट है, ठीक है। तो सैंड्स रिप्रेजेंट करता है डेजर्ट, रेगिस्तान। जब सैंड में के साथ एस लगा हो, सैंड्स हो, दैट सेज डेजर्ट। गोल्ड आपको बता दिया, और गोल्ड्स क्या होगा, मेडल, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है कई बार। वाटर, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये मटेरियल है, बट वाटर्स रिप्रेजेंट ओशंस और सी, ओके, ओशन और सी। Petroleum is again a material noun, but when I read petroleums, ठीक है, when I read petroleums, that says petroleum products. तो पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे पेट्रोलियम्स, अगर सेंटेंस में पेट्रोलियम्स है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप रीड करते होगे न्यूज़पेपर, तो पेट्रोलियम्स लिखा होता है, वाटर्स लिखा होता है, तो वहाँ पे वो किसी और चीज़ को शो करता है, ठीक है। वाटर्स वहाँ पे ओशन या सी को रिप्रेजेंट करता है, और पेट्रोलियम्स रिप्रेजेंट करता है पेट्रोलियम्स के प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक इज अगेन मटेरियल, बस प्लास्टिक सेज प्लास्टिक प्रोडक्ट, ओके। पेपर, इफ आई टॉक अबाउट पेपर, तो पेपर क्या है, पेपर भी एक मटेरियल है, मीन्स जिससे आप पूरा जो पल्प कलेक्ट करके जो आप पेपर बनाया जाता है, तो पेपर क्या है, ये भी मटेरियल है, ठीक है। तो पेपर को काउंट नहीं किया जा सकता, या तो आप उस पर सामने फ्रेज लगाओगे अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, या तो फिर वो क्वालिफाई करेगा नाउन को, अदरवाइज एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, अदरवाइज दैट विल रिफ्लेक्ट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, नहीं तो वो क्या शो करेगा, डॉक्यूमेंट। तो अगर पेपर्स लिखा है तो वहां पे इट विल से डॉक्यूमेंट्स, ओके। चलिए, क्लियर है ये वाली बात, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो 1 मिनट लिख लीजिए। ओके, आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मेन नाउन में हमने टॉपिक्स पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए, बेसिकली वहीं से सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब पांचों सेंसों से हम उसे फील नहीं कर सकते, ना हम उसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, मतलब 5 जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उससे उसके थ्रू परसीव नहीं कर सकते, बट हम उसके अपने माइंड के अंदर फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे इमोशंस, जैसे स्टेट्स या आइडिया, कॉन्सेप्ट या फिर मूवमेंट, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसे हम देख सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मगर उसे फील कर सकते हैं, उसे भी हम नाउन उसे भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन इस कैटेगरी से आते हैं, तो इस नाउन को समझना होगा कि ये नाउन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वर्ड से पता चल जाता है कि हाँ ये नाउन है, बट आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, आपके पास आपको बहुत सारी बुक्स में से एक लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी इमोशंस होते हैं, जैसे लव, हेट, एंगर, पीस, ये क्या है, हमारे इमोशंस हैं, हम इसे देख नहीं सकते मगर हम इसे फील कर सकते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो
तो लव, हेट, ये इमोशंस हमारे नाउन में कैटेगरी में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में स्टेट। जैसे ब्रेवरी, अब ब्रेवरी कोई दिखा नहीं सकता, ब्रेव मीन्स ब्रेवरी को हम देख नहीं सकते। लॉयल्टी, ठीक है, मिजरी, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें हम, ये क्या है, जो स्टेट्स हैं हम उसे देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ओके, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये सब क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट, जैसे कि बिलीफ, फेथ, लिबर्टी, डेडिकेशन, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो हमने, क्या हम बिलीफ को देख सकते हैं, क्या हम विश्वास को देख सकते हैं, क्या हम फेथ को, ठीक है, या फिर हम लिबर्टी को देख सकते हैं, नहीं, हम इन्हें फील कर सकते हैं। ये ऐसे आइडिया, ये कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे माइंड में है, तो ये सारे नाउन है, ओके। अगेन मूवमेंट, जैसे प्रोग्रेस, हॉस्पिटैलिटी, ओके, फ्रेंडशिप, एजुकेशन, ये सारे क्या हैं, आप इनको फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, मगर आप उसको विथ योर 5 सेंसेस बिल्कुल भी परसीव नहीं कर सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं अपने माइंड में। तो इन दैट सेंस दीज आर नाउन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, आईएसएम, एएसएम, हुड, ठीक है। तो ये सारे जो आपके सफिक्स हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स हम वर्ड्स के पहले लगाते हैं, ये आपको पता होगा, और सफिक्स हम वर्ड्स के एंड में लगाते हैं, ठीक है। तो जितने भी सफिक्स हैं, आईएसएम, एएसएम, हुड, डॉम, ये सारे जो सफिक्स हैं ये बताते हैं कि आपका सेंटेंस क्या है, नाउन है, ठीक है। आईएसएम, एएसएम, हुड, डॉम, आरवाई, टीआईओएन, एमईएनटीएसआईओएन, टीएच, जीटीएच, एएनसी, एनसी, एएनसीवाई, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये दीज आर सफिक्स विच मेक अ नाउन, ठीक है। तो आप एडजेक्टिव के सामने आप इन वर्ड्स को लगा देंगे तो वो नाउन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रदर, ठीक है, ब्रदर के सामने आप क्या लगाओगे कि वो नाउन बन जाएगा, ब्रदरहुड। फ्रेंड के सामने आप क्या लगाओगे कि वो नाउन बन जाएगा, फ्रेंडशिप। लीडरशिप, नॉलेज, नॉलेज इज अ नाउन। बिलीफ, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। मैरिज, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारे आपके क्या हैं, ये सब आपके हैं नाउन, ओके। ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं और बड़ी सारी कंफ्यूजन आपको हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा अलग अलग टाइप के नाउन्स। तो कुछ नाउन स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमेशा प्लूरल होते हैं, आपको कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं मींस जब आप उन नाउन, उनका नाउन हमेशा वो नंबर्स जो होता है वो प्लूरल होता है। और ये जो लिस्ट है एग्जाम में बार बार आती है, मींस इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो इन वर्ड्स को आपको रटना है और रटने के लिए आपके पास अभी टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने एक स्टोरी बनाई है और ये आपके लिए एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक हिंट है कि आप ट्रिक है कि आप कैसे लर्न करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि इतने ही वर्ड्स हैं जो प्लूरल है, मगर ये मेन वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको स्टोरी बेसिस में आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको स्टोरी में फिट कर दिया है। आपको जो भी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं और आपको ऐसे जो वर्ड्स मिलेंगे तब आप उसको ऐड ऑन करते चलेंगे, ठीक है। आप अपनी स्टोरी लाइन को बढ़ा देंगे और उनको ऐड ऑन करेंगे और आप जब एग्जाम के एक दिन पहले भी रीड करेंगे तो आपको याद रहेगी वो स्टोरी लाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल हैं, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। नंबर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आपका सिंगुलर और प्लूरल अब आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल की, अगर हम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, देखो अगर नंबर्स के हिसाब से मैं इनको डिवाइड करूं तो कुछ नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और कुछ नाउन होते हैं काउंटेबल।
ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, आप उनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, और वो नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, आप उनको रख सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल कहते हैं। और उनमें होती हैं दो कैटेगरी, एक होते हैं सिंगुलर जो होते हैं सिर्फ वन, और एक होते हैं प्लूरल दैट इज मोर देन वन। तो ये आपको पता ही होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं। क्लियर। तो नंबर्स की बात करेंगे। नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ओवरऑल नाउन्स में से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर नंबर से आते हैं, तो इसको आपको समझना है अच्छे से। तो नाउन बेसिकली दो कैटेगरी में हो गए, अनकाउंटेबल, तो मटेरियल नाउन, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। मगर आपके जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, ऐसे नाउन जो प्लूरल ही होते हैं, मतलब जब ये नाउन आएंगे तो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेंगे। तो ऐसे कौन से नाउन हैं जो प्लूरल होते हैं, तो एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। राम का बहुत बड़ा फार्म था, ठीक है, जहाँ बहुत सारे कैटल रहते थे। तो कैटल जो है, कैटल वर्ड क्या है, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, कैटल के साथ इज नहीं लगता और कैटल के साथ एस भी नहीं लगता, वो अपने आप में प्लूरल है, मीन्स वो एक से ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करता है। तो आप कैटल्स नहीं लिखेंगे और वो हमेशा प्लूरल होंगे, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो उसके बहुत सारे क्या थे, कैटल थे, वहाँ की सराउंडिंग्स, वहाँ का जो आसपास का वातावरण था, तो सराउंडिंग्स को हम हमेशा प्लूरल समझते हैं। जो आसपास की एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सराउंडिंग्स, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे कैमरा है, चेयर है, टेबल है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे सराउंडिंग में है, तो उसे मैं क्या मानूंगी, उसे मैं प्लूरल मानूंगी, ठीक है। बहुत हरी भरी थी। एक दिन फार्म में, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, एक बार फार्म कि चलो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाउल्स, ठीक है, बाउल्स में बहुत सारे, जो ज़मीन होती है, धरती का जो गर्भ होता है उसका हम बाउल कहते हैं, और वो भी हमेशा आपका प्लूरल ही होता है, ठीक है। देन वर्माइन, वर्माइन मीन जो आपकी कीटाणु जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें भी हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में आप वर्माइन देखेंगे तो आपके उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आना चाहिए, और एग्जाम में ये कई बार आते हैं, तो स्टूडेंट उसको रट लेना बिल्कुल बिना सोचे समझे। अगर आपको और भी लिस्ट मिलती है तो उसको और ऐड ऑन करके आप इसको लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर मैं एरर की बात करूँ तो इससे रिलेटेड कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वर्माइन हमेशा प्लूरल होता है। कैटल मैंने आपको बता दिया है। मीन्स, ठीक है, मीन्स जब हम इनकम की बात करते हैं, ठीक है, मीन्स एक तरह से दो तरह से होते हैं। जब इनकम की बात होगी तो मीन्स प्लूरल होते हैं, बट मीन्स जो होते हैं एक तरह से साधन भी बताते हैं, ठीक है। ट्रेन, बस, ये जो साधन होते हैं तब आप उनको काउंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मीन्स का मतलब साधन है, कोई ट्रेन है, बस है, सॉरी, तो अब आप उसको काउंट कर सकते हैं। मगर अगर आपके मीन्स जो हैं प्लूरल है, मतलब आपकी इनकम है, तब वो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। रिचेस का मतलब होता है उसकी समृद्धि, ठीक है, रिचेस का मतलब होता है समृद्धि, जो हमेशा प्लूरल होती है। नेक्स्ट, जेंट्री, तो आपकी जो एरिया के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, उन्हें जेंट्री कहा जाता है, उनके ग्रुप को जेंट्री कहा जाता है, और आप उन्हें हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो ये भी प्लूरल होते हैं। आर्म्स, जितने भी हथियारों की बात करेंगे, ठीक है, तो हथियार सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ओके। गुड्स, जो चीज़ों की बात करेंगे तो गुड्स हमेशा प्लूरल होते हैं। अरियर्स मीन्स, अरियर का मतलब होता है जब आपकी पेमेंट बकाया होती है, जो पेमेंट की बात होगी, ठीक है, अरियर्स मीन्स पेंडिंग होती है, दैट इज ऑल्सो प्लूरल। ऑड्स, ऑड्स मतलब होता है, ऑड्स का मतलब होता है संभावनाएं।
ठीक है। संभावना मीन जब हम चांसेस की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, तब वो हमेशा प्लूरल होते हैं। पुलिस जो होती है, पुलिस को बहुत सारे जब पुलिस मैन होते हैं, पुलिस मैन एक साथ इकट्ठे होते हैं, हम उनके ग्रुप को पुलिस कहते हैं। और प्लूरल पुलिस को हम हमेशा क्या मानते हैं, पुलिस को हम हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। ठीक है। और क्या रहता है आपका आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख। ठीक है। आर्म्स का मतलब होता है भीख, और भीख भी प्लूरल होती है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी। ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब जैसे आप फेसबुक वगैरह में भरते हैं अपने वेयर अबाउट्स, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी बायो देते हैं, तो वेयर अबाउट्स मीन्स किसी के बारे में जो भी जानकारी होती है वो भी प्लूरल होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है। तो एक रीड कर लेते हैं फटाफट, इसमें टाइम मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। कि राम का बहुत बड़ा फार्म था जहाँ बहुत सारे कैटल थे, वहाँ की सराउंडिंग्स बहुत हरी भरी थी। एक दिन फार्म में बाउल्स के में बहुत सारे वर्माइन हो गए थे जो कैटल को नुकसान पहुंचा सकते थे। राम की मीन्स बहुत अच्छी थी, उसके रिचेस के चर्चे दूर दूर तक थे। जेंट्री भी उसकी बहुत इज्जत करती थी, उसके पास सुरक्षा के लिए आर्म्स भी था। ठीक है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक दिन उसके गुड्स में मिलावट और पेमेंट अरियर्स होने की वजह से पुलिस उसे पकड़कर ले गई। उसके केस जीतने के ऑड्स, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम थी। केस हारने के बाद उसके हालात बहुत ख़राब हो गए और उससे आर्म्स मींस भीख मांगना पड़ गया, और उसके सारे वेयर अबाउट्स ने भी वेयर अबाउट्स मींस भी बदल गए, उसकी जानकारियाँ भी सारी बदल गए। ठीक है। ये सारे प्लूरल होते हैं, आपको रटना है, रट लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सिंगुलर। कौन से नाउन जो होते हैं, कौन से वर्ड्स जो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है। नाउन को हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 या 3 क्लासेस में। ठीक है। तो सिंगुलर नाउन, ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो कौन से ऐसे नाउन होते हैं। नेम ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिसे हम पढ़ते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे, डिस्पाइट वो अपने साथ एस ले रहे हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप इसके साथ एस देख रहे हैं तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत पड़िएगा कि एस है तो प्लूरल है और उसके साथ आप लिख दोगे माई मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स आर गुड सब्जेक्ट, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करेंगे या मैथमेटिक्स की जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन है, आपको पता है, आपकी जो इंग्लिश है एक्सेप्शन लेके आती है। एक्सेप्शन ये है कि जब मैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, क्या सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं कंसिडर करूंगी जब मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट, तब तो ये सिंगुलर होगा। मगर जब मैं मैथमेटिक्स को कंसेप्ट की तरह ट्रीट करूंगी कि मेरे मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट हैं, जब बात कॉन्सेप्ट्स की होगी, तब आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा प्लूरल होगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है। कि अगर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स की बात होगी या फिर पॉलिटिक्स में आपके व्यूज़ की बात होगी तो वो हमेशा प्लूरल होंगे, मगर अगर सब्जेक्ट की बात होगी तो वो सिंगुलर होंगे। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स है, अगर स्टैटिस्टिक्स में डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू में बात चल रही है कि वो डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स अगर आंकड़ों के बारे में बात चल रही है तो वो प्लूरल होंगे, मगर अगर स्टैटिस्टिक्स एज अ स्टडी की बात चल रही है, एज अ सब्जेक्ट की तरह बात चल रही है, तब वो सिंगुलर होगा। ठीक है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं। चलो, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर कॉन्सेप्ट्स की बात होगी तो वहाँ पे वो प्लूरल होंगे, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह स्टडी की बात हो रही होगी तो वो सिंगुलर होगा। वैसे ही नेम ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। ठीक है। गेम्स और स्पोर्ट्स के जितने जो भी नाम होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है। डिस्पाइट इसके साथ भी एस लगे या फिर ना लगे, जैसे सॉकर, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, चेस, क्रिकेट, स्विमिंग, जितने भी गेम और स्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में फॉर श्योर गलती करके आएंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे रूल रट्टे नहीं है, ये क्या आपको समझने वाली चीज़ है कि भाई नेम जो गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम सिंगुलर होते हैं, ये एक लैंग्वेज की तरह आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप क्या करते हैं, वर्ब और कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ प्रीपोजिशन की कुछ चीज़ें रट लेते हैं और सोचते हैं हो जाएगा, मगर आप बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं। और ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज का अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर तो गलतियाँ होनी ही हैं, राइट, होंगी, क्यों समीर जी।
तो एक सनमीत जो है वो एक रेगुलर पढ़ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे गायब हैं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर आप लाइव का कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो स्पोर्ट्स और गेम्स की बात जब होगी तब वो हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ अ कंट्री, जब कंट्री की बात होगी, जो भी कंट्री है, ठीक है, उसके नाम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। क्लियर? इंडिया, रशिया, इटली, स्पेन, ये सारे क्या हैं? कंट्री हैं। और कंट्री के साथ हमेशा क्या हो? कंट्री के साथ हमेशा कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर। ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया इज होगा, इंडिया, चलो इंडिया के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आपको पता होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ, इसरो, आईएमएफ, इन सब ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में गलती मत करके आना, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसी तरह से तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं, और मैं भी आपको इस तरह से ही क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। द टाइटल ऑफ अ बुक एंड चैप्टर, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बुक और चैप्टर से रिलेटेड आए हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। जैसे द अरेबियन नाइट्स पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, द गुलिवर्स ट्रैवल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, मिल्कमैन पे आया है, ये दोनों तो कई बार आ चुके हैं। तो ये क्या है? द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रैवल, तो कहीं ना कहीं पढ़ने से लगता है कि भाई ये तो प्लूरल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको आर दिया होगा या फिर वर दिया होगा, मगर ये दोनों गलत है, यहाँ पे इस आना चाहिए था या फिर वॉज। क्या कि द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रैवल, या फिर कोई भी बुक हो या कोई भी चैप्टर हो, वो हमेशा सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। तो आपको मैंने मेन प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब लर्न कर लेंगे, कल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, और सिंगुलर भी मैं कल से आपसे पूछूंगी। 5 चीज़ें ये तो फटाफट हो जानी चाहिए। अब मेन देखो, इसमें आपको कंफ्यूज भी किया जाता है। मैंने आपको क्या समझा था कि कुछ जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो जो काउंट नहीं होते वो होते हैं सिंगुलर में। ठीक है, जो आपको पता ही है। तो अनकाउंटेबल की भी मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, जिसे आप देख सकते हैं, तो इसको आप लर्न कर लेंगे। और अगर आपको और भी मिलते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो सिंगुलर होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, आप इसको ऐड ऑन करेंगे। क्लियर? तो लगेज और बैगेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं तो हम इसे सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लगेज और बैगेज में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है कि लगेज जो होता है, ठीक है, लगेज जो होगा वो आपका जो ट्रॉली होती है, जो आपका बैग होता है, वो खाली भी हो सकता है और भरा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो लगेज में वो खाली भी हो सकता है मगर भरा हुआ भी हो सकता है, तो उसे हम लगेज कहते हैं। मगर बैगेज जो होता है उसमें हमेशा सामान होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। और अकोमोडेशन, आपकी जो अकोमोडेशन जो आप रहने जाते हैं, जहाँ पे अकोमोडेशन की बात होती है, तो अकोमोडेशन आपका अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर जो है आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो फर्नीचर के पीसेस को आप काउंट कर सकते हैं मगर उसे वैसे काउंट नहीं कर सकते। तो फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल होता है। पब्लिसिटी अनकाउंटेबल होती है। रिसर्च, जब आप कोई चीज़ के पीछे रिसर्च करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होती है। ओके, इंफॉर्मेशन, कई बार एग्जाम में आया, इंफॉर्मेशन हमेशा होती है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है। वोकैबलरी जो आप लर्न कर रहे हैं रोज, जो आपको यूट्यूब में करवाती हूँ, वोकैबलरी, नॉलेज, इसे आप काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो ये आपके अनकाउंटेबल होगी। ध्यान रखना, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। वोकैबलरी, नॉलेज, एडवाइस, सलाह आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो एडवाइस भी अनकाउंटेबल है, नॉलेज भी अनकाउंटेबल है, वोकैबलरी अनकाउंटेबल है, न्यूज़ भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, न्यूज़ को आप गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल है। चेस जो गेम का नाम है, अनकाउंट मीन्स काउंट नहीं कर सकते। पोइट्री और सीनरी,
ये मतलब अगर अब मैं 2 साल पहले की बात करूँ, 2-3 साल पहले की, तो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक था। पोइट्री और सीनरी आपका ज़रूर पूछा जाता था, ठीक है। तो हो सकता है टीसीएस जैसे कि उसने प्री में सारे रिपीट किए हैं प्रीवियस ईयर के टाइप के क्वेश्चंस, तो हो सकता है मेंस में भी हो, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर कि पोइट्री और सीनरी भी अनकाउंटेबल होती है। ओके, सो जो स्टोरी है मैं बता देती हूँ। आशु दिल्ली एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने आया था। वो अपने साथ बहुत सारा लगेज बैगेज लेकर आया। मुखर्जी नगर आकर सबसे पहले उसने अकोमोडेशन लिया और अपना सारा फर्नीचर जमाया। उसने देखा कि सारी कोचिंग्स ने अपने बहुत पब्लिसिटी की हुई है और उसने सारी कोचिंग्स की रिसर्च की और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर मनी देकर, मनी भी आपका अनकाउंटेबल होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। जो पैसे के पॉइंट में बात करेंगे तो पैसे अनकाउंटेबल होते हैं, मनी अनकाउंटेबल होते हैं। देकर दाखिला ले लिया जहाँ उसने वोकैबलरी की नॉलेज ली। वोकैबलरी एंड नॉलेज अनकाउंटेबल है। उसके दोस्त ने उसे एडवाइस किया कि उसे रोज़ न्यूज़ पढ़नी चाहिए, इसलिए वो रोज़ सुबह नाश्ते में ब्रेड खाता था। सॉरी, ब्रेड मैंने आपको बताना भूल गई। ब्रेड भी अनकाउंटेबल होती है। कैसे? आपका जैसे कि ब्रेड का एक लोफ होता है, ठीक है। ब्रेड का जैसे आटा होता है, जैसे अगर हम इंडियंस की बात करें तो आटा होता है और उससे रोटियां बनाई जाती हैं, तो रोटियों को आप गिन सकते हैं। वैसे ही ब्रेड क्या होता है, वो एक लोफ है, उसके बाद जब पीसेस किए जाते हैं तब उसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अनकाउंटेबल है उसके सामने आप एक फ्रेजेस लगा के काउंट करेंगे, जैसे पीस ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। क्लियर है? तो आप ब्रेड के पीसेस को, लोफ्स को आप गिन सकते हैं, मगर आप लोफ को नहीं काउंट कर सकते। तो ब्रेड आपका अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूज़ अनकाउंटेबल होती है। खाली वक्त में वो चेस खेलता था और पोइट्री लिखता था और सीनरी बनाता था। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके अनकाउंटेबल है, लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें अभी और पढ़ना है आज। अब हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि हमें बहुत सारी क्लासेस और भी करनी है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हम और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आपकी जो भी अभी साउंड की प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, वो अभी सॉल्व करा दी गई है। अब आपको साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी पुरानी वीडियोस है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। तो आप अपने रेगुलर स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ से बार बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसमें ध्यान देते हैं। सी 100,000 मिलियन या फिर डजन, 100,000 मिलियन डजन, जब ये किसी डेफिनेट नंबर के साथ आते हैं, ठीक है, जब डेफिनेट नंबर के साथ आते हैं तब ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, ठीक है। तब ये क्या प्लूरल नहीं होते, मीन्स आप उनके साथ एस या फिर ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आप उनको प्लूरल नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई कि जब 100,000 मिलियन डजन्स, ये सारे नंबर, ये जो आपके न्यूमरल वर्ड ऑलरेडी एक डेफिनेट न्यूमरल के साथ आए, फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स, ठीक है, 100 एक न्यूमरल वर्ड है और ये एक डेफिनेट न्यूमरल मीन्स 5 जो है एक न्यूमरल वर्ड है, ऑलरेडी एक नंबर है। तो जब दो नंबर्स एक साथ आए, 100 के साथ एक डेफिनेट नंबर आए, तो आप उनको कभी भी प्लूरल नहीं करेंगे। तो 500 मेन नहीं होगा, क्या होगा? 500 मेन। ओके, 10,000 रुपी, तो 1000 आपका वर्ड है, 1000 न्यूमरल वर्ड है और न्यूमरल के साथ आपका ऑलरेडी एक डेफिनेट है। क्या डेफिनेट है? 10। तो 10 एक डेफिनेट नंबर है। तो जब आपके पास दो डेफिनेट नंबर्स होते हैं, ओके ये साहिल, वी विल कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। हम जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तब हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी टेंशन आप मत लीजिए।
तो 10,000 रुपी है, अब 1000 है ऑलरेडी वर्ड, आप यहाँ पे डेफिनेट न्यूमरल है तो आप उसको बिल्कुल भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो प्लूरल है थाउजेंड्स वो गलत हो जाएगा, इट विल बी 10,000 रुपीज़। ओके, क्लियर है? 10,000 रुपीज़, थाउजेंड्स नहीं होगा, क्लियर है? चलिए, 6 डजन्स एग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है और ज़रूर आएगा, तो ध्यान रखना। तो डजन्स है, डजन्स के साथ आपके पास डेफिनेट न्यूमरल है 6, तो आपके पास जब 100 हो, 1000 हो, डजन्स हो या फिर मिलियन हो, आप उसके साथ डेफिनेट न्यूमरल के साथ बिल्कुल भी उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो इट विल बी 6 डजन एग्स, ना कि 6 डजन्स एग। ओके, क्लियर? ओके, बट जब ये नंबर्स, जब आपके 100, डजन, 1000, मिलियन, जब ये बिना न्यूमरल के आते हैं, बिना डेफिनेट न्यूमरल के आते हैं, जब यहाँ पे कोई भी डेफिनेट न्यूमरल नहीं है, तब आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, डजन्स ऑफ टाइम्स। अंडरस्टूड? इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिए, एग्जाम में कई बार आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर का, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब नंबर्स आपके पास, जब आपके पास डेफिनेट न्यूमरल नहीं है, तब आप उसको प्लूरल बना सकते हैं, दैट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल और थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, इट कैन बी। ओके, वन मोर थिंग, ऑफ, not before definite numeral except before the, them, those, these और possessives। ठीक है, जब आपके पास डेफिनेट न्यूमरल्स हैं, जैसे कि ये आपके डेफिनेट न्यूमरल्स हैं, तो जब आपके पास डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं नंबर्स के साथ, तो आप उसके साथ ऑफ नहीं लगाते। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑफ होता, 500 ऑफ मैन होता तो वो गलत हो जाता, 500 ऑफ मैन होता तब भी वो गलत हो जाता। ठीक है, मतलब ये है कि आप डेफिनेट न्यूमरल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगाते, और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा एरर में मिलता है, तो एरर में ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप ऑफ कहाँ नहीं लगाते, डेफिनेट न्यूमरल को छोड़ के आप कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ, द, देम, दोस, दीज और पोजेसिव के साथ लगा सकते हैं, जैसे 6 ऑफ द ब्लू वंस, तो 6 ऑफ द ब्लू वंस, 10 ऑफ दीज, 4 ऑफ राम्स ब्रदर, तो राम, यहाँ राम्स ब्रदर क्या शो करता है, पोसेसिव। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो प्रोनाउन है द, देम, दोस, दीज या फिर पोजेसिव के साथ ऑफ लिख सकते हैं, मगर डेफिनेट न्यूमरल आते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलती तो वहाँ पे ये गलत हो जाता, 500 ऑफ मैन या 10,000 ऑफ रुपी, 6 डजन्स ऑफ एग, गलत हो जाता। वहाँ पे आप लिखते हंड्रेड्स ऑफ पीपल था, या आप लिखते हंड्रेड्स ऑफ मैन, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज या फिर डजन्स ऑफ एग्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसकी कंफ्यूजन दूर करते हैं एक बार। सी, फ्रैक्शंस हमेशा कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को मिला के लिखा जाता है, आपको पता होगा, जैसे 1/5 है तो आप उसे कहेंगे 1/5। ठीक है, 1/5, तो आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आपका जब साथ लिखते हैं फ्रैक्शन में। बट जब आप 1/5 लिखेंगे, ठीक है, तो 1/5 के साथ आप 1/5 भी लिख सकते हैं, और 1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, अ भी लिख सकते हैं, तो एग्जाम में अ फिफ्थ आएगा तो वो गलत नहीं होगा। सनमीत क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया आपको, बता दीजिए। तो 1/5 में क्या है, आपका फ्रैक्शन है, तो आप इसको 1/5 मीन्स 1/5 या फिर अ फिफ्थ भी लिख सकते हैं। तो अगर ये एग्जाम में आपको कहीं सेंटेंस मिलता है तो ये करेक्ट होगा, अ फिफ्थ या फिर 1/5। ठीक है, अ 10th 1/10 बोला जा सकता है, या फिर अ 10th भी कहा जा सकता है। मीन्स आप यहाँ पे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स को साथ में लिखते हैं। ठीक है, 7/10, बट यहाँ पे ये जो अ सिर्फ 1 के लिए आएगा और कहीं पे नहीं आता। ठीक है, तो 1 के साथ जितने भी होंगे आपके जो ऑर्डिनल्स होंगे उसके साथ एस नहीं आएगा, मगर 1 के बाद एस आएगा। मीन्स दैट मीन्स अगर मैं 7/10 कहूँ तो 7/10 होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। 7/10 3/5
ये एग्जाम में कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि अगर 1 है तो आप अ के साथ वहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, मगर अगर मोर देन 1 है, 7/10, 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 और 7/10। दैट्स क्लियर टू यू? चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग, अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट 1/2 या फिर 1/4 को हम कहते हैं हाफ या फिर अ क्वार्टर, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे हाफ या फिर क्वार्टर कह सकते हैं। तो 1/2 या 1/4 के लिए अगर हाफ या फिर क्वार्टर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके साथ कार्डिनल और ऑर्डिनल को मिल रहा के एक अपना न्यूमरल लिखेंगे, ठीक है? आगे देखो, ये जब 1/5 1/2 जब हाफ आपका जब हाफ आपका हाफ 1/2 की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर नाउन दिखा होगा, ये नाउन की प्लेस में होगा, मीन्स ये नाउन की तरह एक्ट करेगा, तो आप उसके साथ आप ऑफ लगा भी सकते हैं या फिर आप उसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है? वो फॉलो हो सकता है ऑफ या फिर विदाउट ऑफ। किसके साथ? हाफ के साथ, ओनली हाफ, ठीक है? हाफ के बाद अगर आप वो नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, अगर और नाउन की तरह, सॉरी, नाउन फॉलोड बाय नाउन, अगर वो नाउन के बाद फॉलो है, नाउन उसके बाद आता है, तब आप उसके साथ ऑफ लगा भी सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, मगर बाकी जितने न्यूमरल्स या जितने भी फ्रैक्शंस हैं आप उसके साथ ऑफ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1/5 ऑफ द बॉयज़ या 1/5 द बॉयज़, इसमें से ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, 1/5 के साथ आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हाफ के साथ, सिर्फ हाफ के साथ आप उसको, आपके पास लिबर्टी है कि आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, मगर हाफ को छोड़ के 1/2 को छोड़ के बाकी जितने भी फ्रैक्शंस होंगे और उसके बाद नाउन होगा, देन यू विल राइट द प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है? एग्जाम में कई बार आता है, तो ध्यान रखना 1/5 ऑफ द बॉयज़ होगा, 1/5 द बॉयज़ नहीं होगा, ओके? हाफ ऑफ द प्लेट इज एम्प्टी, इफ आई कैन से हाफ ऑफ द प्लेट इज एम्प्टी, या फिर मैं बोल सकती हूँ हाफ प्लेट इज एम्प्टी, तो ये दोनों करेक्ट हैं। क्लियर? कि हाफ ऑफ द प्लेट इज एम्प्टी या फिर हाफ प्लेट इज एम्प्टी, सो आई हैव अ लिबर्टी दैट आई कैन पुट ऑफ विथ हाफ और आई कैन लीव इट, इट्स माई चॉइस। मतलब आप लिख सकते हैं, वहाँ पे एरर नहीं होगा, गलती नहीं होगी, बट आपके बाकी जितने भी आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे आप उसके साथ ऑफ लगाएंगे अगर वो फॉलोड है नाउन के। क्लियर? होल नंबर्स, अब बात करूँ होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन, ठीक है? जब आपके पास एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा, तो आप हमेशा उसके साथ प्लूरल, वो आपका हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है? आप उसके बाद प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे 3 1/4, तो आपके बाद इसके बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, और आप उसके लिए जो वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल ही लेंगे। अंडरस्टूड? कि जैसे मैंने कहा 3, अब 3 आपका होल नंबर है, 1/4 आपका क्या? फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन जब एक साथ आएंगे तब इट विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, ठीक है? मीन्स आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा। जैसे 3 1/4, ठीक है? 3 अ क्वार्टर, 3 एंड अ क्वार्टर माइल्स, ठीक है? तो 1/4 को आप क्वार्टर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर 1/4 और 1/2 है, अगर आप उसको छोड़ेंगे, बाकी को आपने फ्रैक्शंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल के थ्रू ही लिखना होगा, ओके? सो आपका जब भी होल नंबर और फ्रैक्शन जब भी एक साथ आएंगे, तब आपका जो आगे का नाउन होगा वो प्लूरल होगा। आई होप आपको क्लियर है। आगे देखते हैं टाइटल ऑफ किंग्स, ठीक है? टाइटल ऑफ किंग्स जो हैं, जैसे कि चार्ल्स 5th, जेम्स 3rd, एलिजाबेथ 2, इन्हें हम ऐसे लिखते हैं, लिखने के टाइम पे हम इसे ऐसे लिखते हैं, बट स्पीकिंग टाइम हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपको जब आप बोलेंगे तो आपको इसी तरह बोलना होगा, ठीक है? तो ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों की तरह ऐसे लिखे जा सकते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो चार्ल्स 5th को मैं लिख सकती हूँ चार्ल्स द 5th, जेम्स 3rd को मैं लिख सकती हूँ जेम्स द 3rd, या एलिजाबेथ 2 को मैं 2nd को लिख सकती हूँ एलिजाबेथ द 2nd,
ओके तो इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब एग्जाम में आने लगे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब किंग्स ऑफ टाइटल ऑफ किंग्स होंगे तो उसको इस तरह से दोनों तरह से लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं उसको ऑर्डिनल्स में लिखूंगी तो आपको वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको द लगाना है, चार्ल्स द फिफ्थ, जेम्स द थर्ड। नेक्स्ट, आउंस, पाउंड या फिर टन, जो मेजरिंग यूनिट्स होते हैं आपके, जिससे आप मेजर करते हैं, आउंस, पाउंड या टन, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब लेते हैं, मीन्स दोनों नाउन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। बट स्टोन या फिर 100 वेट एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए हमको पढ़ना है, स्टोन और 100 वेट हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो मैं 10 पाउंड ऑफ शुगर या फिर 10 पाउंड्स ऑफ शुगर दोनों बोल सकती हूँ, ये दोनों करेक्ट है। तो पाउंड, आउंस, टन, इस तरह से जो आपके मेजरिंग यूनिट है आप उनको प्लूरल भी लिख सकते हैं और सिंगुलर भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कहाँ पे, जहाँ हम मेजरिंग यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। तो पाउंड्स ऑफ शुगर, 10 पाउंड्स ऑफ शुगर और फिर 10 पाउंड ऑफ शुगर, बोथ आर करेक्ट। बट इफ़ आई से 10,000 ऑफ शुगर इज नीडेड, तो अगर यहाँ पे 10,000 वेट्स ऑफ शुगर होता तो ये गलत हो जाता, अंडरस्टूड। 10,000 ऑफ शुगर नहीं होगा, 10,000 ऑफ शुगर होगा, ठीक है। तो स्टोन और 100 वेट के साथ आप हमेशा सिंगुलर नाउन लिखेंगे और वो सिंगुलर होंगे। आगे, कंपाउंड। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपाउंड नाउन, व्हाट इज कंपाउंड नाउन? जब आपके दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं, ये एक डिटेल में टॉपिक में आपको पढ़ा सकती थी, अभी मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा देती हूँ क्योंकि आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं तो हम उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। जब दो नाउन एक साथ आते हैं तब हम उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसमें से एक जो नाउन होता है एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो एक नाउन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन जब एक साथ लिखे जाते हैं तो जो आपका एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है आप उसे प्लूरल नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट। अब गर्ल यहाँ पे ये भी नाउन है और स्टूडेंट भी एक नाउन है, ठीक है। दोनों कौन से नाउन है? दोनों कॉमन नाउन है, राइट। हेलो आयुष, अब बहुत लेट हो, 5 बजे की क्लास थी आपकी। तो ये दोनों क्या है? कॉमन है। अब दोनों नाउन है, अगर मुझे इन्हें प्लूरल करना हो, अगर मुझे इन्हें प्लूरल करना हो तो मैं क्या, अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ गर्ल स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट मैं लिखूंगी प्लूरल बनाने के लिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो नाउन है गर्ल्स वाला, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं करते। तो हमारा करेक्ट फॉर्म जो होगा वो होगा गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट्स। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आता है गर्ल्स स्टूडेंट किया जाता है या तो फिर बॉय स्टूडेंट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जब आपके हाइफन लगे हुए आपके नाउन जब एक साथ हाइफन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तब आप उसमें जो मेन वर्ड होता है उसी के साथ आप उसको प्लूरल बनाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर नहीं होता, चीफ मिनिस्टर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, यू कैन टॉक टू मी, आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया है जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर है। आप स्टूडेंट्स मुझे सब लोग अपना नंबर के साथ मींस आप मुझे बता दीजिएगा कि आप एनरोल हैं उस ग्रुप में, तो मैं आप लोगों को आपका एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना दूंगी। जितने भी स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है, ऑलमोस्ट जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, तब हम वहाँ पर डिस्कशन भी कर पाएंगे। जो भी आपसे मुझसे बात करने आप बात कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो ग्रुप का आपको जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है आप उसमें मुझे
टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, अपना नाम और अपना क्या बता दीजिएगा कि आप एनरोल्ड है, ठीक है, क्या आयुष। एंड तो चीफ मिनिस्टर, तो आपका चीफ मिनिस्टर्स होगा, ना कि चीफ्स मिनिस्टर, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड नाउन में जो आपका जो मेन नाउन होता है उसे हम प्लूरल बनाते हैं, और बाकी जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है हम उसको हम प्लूरल बिल्कुल नहीं बनाते। अगर आप उसको प्लूरल बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं सनमीत, वो मैथ्स का ग्रुप नहीं है, सारे स्टूडेंट्स उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भेजते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता क्यों, इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। इसमें से कंपाउंड नाउन में से एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक था जो मैं स्किप नहीं कर सकती, देखो विमेन और मैन। कंपाउंड अगर आपके पास, अगर आपका कंपाउंड नाउन है, मीन्स नाउन है जहाँ पे जो बनता है एक मैन और वुमेन से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपके पास दो नाउन है जिसमें आपके पास एक वुमेन है और एक मैन है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास मैन और वुमेन होगा, ठीक है, ऐसे नाउन जिसके साथ मैन और वुमेन होगा, दिस इज एक्सेप्शन, तो आप उसमें दोनों को प्लूरल बनाएंगे, ओके। आपके पास मैन और वुमेन होगा तो आप उसको करेंगे मेन सर्वेंट्स, ये एग्जाम में आता है तो ध्यान रख लेगा, women servants, ओके। तो मैन और वुमेन जो होते हैं वो आप जब मैन और वुमेन के कंपाउंड आपको मिलेंगे तब आप उसमें प्लूरल बनाने के लिए उनको दोनों शब्दों को प्लूरल बनाएंगे, मैन और वुमेन। तो मैन हो जाएगा मेन और वुमेन हो जाएगा वुमेन, ठीक है। तो जब हम कंपाउंड की बात करेंगे, अगर हम न्यूमरल्स में बात करें कंपाउंड नाउन की, तो जब न्यूमरल्स जो होते हैं आपके डेफिनेट न्यूमरल्स के साथ जो आपके कंपाउंड आते हैं वो आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं। स्टूडेंट देखो, आपका मेंस तक की आपकी क्लासेस होगी अराउंड, तो मेंस के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका नाउन चल रहा है, इसके बाद प्रोनाउन स्टार्ट होगा, देन वर्ब, देन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन, फिर आपका एडजेक्टिव होगा, देन आपका वर्ब होगा, देन एडवर्ब होगा। इस तरह से हम एक ट्रेडिशनल वे में ही चलने वाले हैं। तो टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, सबसे बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके बाद हम इस तरह से पढ़ेंगे। अभी जो जो चैप्टर जहाँ पे मुझे लगता है, मैं आपको मेंस की टारगेट बैच है तो मेंस मुझे आपको पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मैं जो आपको पढ़ाना चाहिए मैं आपको वही सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी और थोड़ी सी हमारी चीज़ें आगे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो कंपाउंड नाउन की बात अगर मैं करूं तो जब आपके कंपाउंड डेफिनेट न्यूमरल्स के साथ होते हैं तब वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे अ 5 टन लॉरी, ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड है, यहाँ पे आपका ये भी नंबर न्यूमरल है और यहाँ पे टन ये जो है यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर होने वाले हैं। मैं आपको अभी देती हूँ सुबशिश, ठीक है। अ 4 फुट लैडर, तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेट न्यूमरल के साथ आपका कंपाउंड आया है, सो इट विल बी अ 4 फुट लैडर। अगर आपको यहाँ पे मिलता है सेंटेंस में अ 4 फीट लैडर तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो आपके कंपाउंड नाउन जो होते हैं जहाँ पे न्यूमरल्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। 10 years ओल्ड बॉय, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे डेफिनेट न्यूमरल मिला, तो मैं इसको प्लूरल नहीं कर सकती, तो इट विल बी 10 year ओल्ड बॉय। और ये बहुत छोटा सा वर्ड होता है, एग्जाम में दिखता ही नहीं है, आप वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पाते और यहीं पे आप एरर हो जाता है। तो 10 years ओल्ड बॉय नहीं होगा, 10 year ओल्ड बॉय होगा, या फिर 10 year ओल्ड बॉय होगा, या फिर 10 years ओल्ड होगा। मतलब जब ये नाउन की तरफ फंक्शन करेगा, जब ये नाउन होंगे, जब आपके कंपाउंड ये पूरा नाउन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, कंपाउंड नाउन होंगे, तब वहाँ पे वो प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है। मगर ये 10 year ओल्ड जब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे सिर्फ, तब वो प्लूरल हो, मीन्स उसके आगे जब वो नाउन की तरह एक्ट नहीं करेंगे तब वो हो सकते हैं 10 years ओल्ड हो सकता है, बट अगर वो नाउन है उसके आगे पे तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्लूरल नहीं करेंगे।
ओके, सो 10 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, 10 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं होगा। क्लियर? 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड बॉय करेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो गया, एक बार क्लीन कर देती हूँ उसको। सो 10 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा या फिर इस तरह से 10 ईयर्स ओल्ड होगा। चलिए नेक्स्ट, फुट या फिर फीट। ठीक है, फुट आपका फुट सिंगुलर होता है, फीट आपका प्लूरल होता है, तो आप 6 फुट टॉल या फिर 6 फीट टॉल, फुट और फीट दोनों चलते हैं। मीन्स फुट अगर होगा आपका कंपाउंड में तो 6 फुट टॉल या फिर 6 फीट टॉल हो सकता है। ठीक है, ओके चलो। 5 माइल्स वॉक, तो 5 माइल्स वॉक या अ 2 माइल वॉक अ 6 इंच रूलर। तो जब आप 5 माइल्स वॉक करेंगे और उसके सामने ऑलरेडी आपका एक कंपाउंड में है, डेफिनेट न्यूमरल है, तो इट विल बी अ 2 माइल वॉक या फिर 5 माइल्स वॉक। तो कंपाउंड में के सामने जब डेफिनेट न्यूमरल होगा तब वो क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे, अदरवाइज वो आप उसको प्लूरल बना सकते हैं जब वो डेफिनेट न्यूमरल के सामने, मीन्स डेफिनेट न्यूमरल उसके सामने नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये बात एकदम से क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं, तो मैंने आपको पढ़ा दी। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आपको जो भी बुक में क्वेश्चंस मिलते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस तो करवाऊंगी, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर अगर आपने वीडियो ठीक से नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाइए बैठ के। वैसे तो आपके पास ये वीडियो मेंस तक रहेगी, आप कभी भी इसको वॉच कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट जो भी मैंने आपको ट्रिक्स दी हैं या फिर मैंने आपको एक स्टोरी लाइन दी है वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप खुद से भी लिखेंगे, अदरवाइज खुद से लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसी टाइम कल मिलेंगे, अपनी क्लास लेंगे 5 to 6। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में टाइम से आइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपका लाइव क्लासेस लेने का, हम कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। मुझे आज कोई 3 स्टूडेंट्स हैं, सुभाशीष, सनमीत एंड वन मोर वॉज देयर सम यादव। तो यही स्टूडेंट मुझे दिखे जो मुझे नहीं लगा ठीक। आप लोगों को क्लास में आना चाहिए टाइम से अगर आपने क्लासेस लिए तो चलिए, आई होप आप कल से क्लास में टाइम से आएंगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दीजिएगा, टेंस जो मैंने आपको दे दिए वो क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और आप और से बहुत सारे क्वेश्चंस लीजिए और उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर टेंस की वीडियो नहीं भी देखी है तो आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, पहले आप पीडीएफ लेके आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर, सुभाशीष मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अभी दे देती हूँ, सेकेंड। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 73032 73032 85550। ठीक है, 73032855550। आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी आईडी, जो भी है आपका, क्या आप बता सकते हैं कि आप एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, तो मैं आप सब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दूंगी जिसमें हम डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, 73032855550 अगर इनकेस नंबर विजिबल नहीं है तो चलिए कल मिलेंगे क्लास में 5 बजे। प्लीज़ स्टूडेंट्स टाइम से आ जाइए, ये तरीका नहीं है पढ़ने का। ठीक है, चलो बाय बाय।